आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर सीरीज 19 है ना शायद। यस, जावा लेक्चर सीरीज 19 Yes, sir. है ना। 19 18 वी हैव कंप्लीटेड राइट ना। तो टुडे 19 लेक्चर सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन ए जावा क्लास? टोटल 5 मेंबर्स आर देयर। तो डेटा मेंबर्स वी हैव कंप्लीटेड, मेंबर फंक्शंस वी हैव कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्टर्स, इंस्टेंस ब्लॉक एंड स्टैटिक ब्लॉक। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेथड्स होती हैं जावा में बेटा, मैंने आपको बताया ना कि जावा में जो मेथड्स होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। चलो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कंस्ट्रक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं राइट ना। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हमारी क्लास के अंदर, जावा की क्लास के अंदर, जावा की क्लास के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन जावा क्लास? डेटा मेंबर्स, 5. डेटा मेंबर्स, मेंबर, Member function. मेंबर फंक्शंस राइट ना, जिसको हम लोग प्यार से मेथड्स कहते हैं राइट ना। और Constructor. कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंस ब्लॉक Instance block. और Or static block. वेरी गुड स्टैटिक ब्लॉक राइट ना। We have 5 members in a Java class: data members, member functions, कंस्ट्रक्टर्स, इंस्टेंस ब्लॉक एंड स्टैटिक ब्लॉक। तो डेटा मेंबर्स भी हम लोग ने देख लिया अच्छे से एकदम डेप्थ में। मेंबर फंक्शन भी हम लोग लगभग देख ही चुके हैं है ना। पर टाइप्स ऑफ मेंबर फंक्शन बताने हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेंबर फंक्शंस अवेलेबल इन जावा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? कंस्ट्रक्टर। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड्स, है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल इन जावा? टाइप्स ऑफ मेथड्स, टाइप्स ऑफ मेथड्स बनाना मैंने आपको सिखा दिया था कि मेथड कैसे बनाते हैं, क्या सिंटेक्स होता है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं राइट ना। तो टाइप्स ऑफ मेथड इन जावा, कितने प्रकार की मेथड्स होती हैं जावा के अंदर राइट ना। तो मैंने आपको बताया पहली मेथड होती है, मैंने क्या बोला? स्टैटिक मेथड। और दूसरी And मेथड होती है कैसी? non-static method. नॉन, Non-static. नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक है, इसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? इंस्टेंस मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इंस्टेंस मेथड भी कहते हैं। इंस्टेंस बोले तो ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंस का मतलब होता है, इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि जो नॉन स्टैटिक मेथड्स होती हैं उनको हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही ऑपरेट कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक हम इनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। पहली बात है स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक मेथड क्या होती है सर? स्टैटिक मेथड को हम लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्योंकि स्टैटिक है, क्योंकि मेन फंक्शन भी हमारा कैसा है? स्टैटिक है। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग डेप्थ में देखते हैं कि एग्जैक्टली है क्या एग्जैक्टली राइट ना। स्टैटिक मेथड्स क्या है और नॉन स्टैटिक मेथड्स क्या है, उसके बाद इनकी हम लोग डेफिनेशन प्रॉपर लिखते हैं राइट ना। तो स्टैटिक मेथड्स की अगर हम बात करते हैं राइट, पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? स्टैटिक मेथड्स के बारे में। तो स्टैटिक मेथड्स देखो, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। जैसे हमने सपोज ध्यान देना, जैसे हमने एक क्लास बनाई सैंपल नाम की, ठीक है, खास बात क्या? अच्छा याद करो जब अच्छा ये बताओ कि आपने जब वेरिएबल्स को स्टैटिक बोला था तो आपको क्या फ़ायदा मिला था? आपको फ़ायदा ये मिला था कि जब आपने वेरिएबल्स को स्टैटिक बोला था तो उसकी मेमोरी में केवल उसको एक बार स्पेस मिला था राइट। और उस कॉमन स्पेस को हर एक ऑब्जेक्ट कॉमनली क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। तो इसका बेनिफिट ये मिला आपको कि डेटा मेंबर को या वेरिएबल को स्टैटिक बोलने से उसको मेमोरी में स्पेस के लिए एक बार मिलता है, ठीक है, और उस कॉमन मेमोरी को हर एक ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। तो ये फायदा है किसको? डेटा मेंबर को स्टैटिक बोलने से। सर ये बताइए कि मेंबर फंक्शन को यानी कि मेथड को स्टैटिक बोलने से क्या फायदा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर आपने किसी फंक्शन को, ध्यान देना, अगर आपने किसी फंक्शन को स्टैटिक बोला है, जैसे कि सपोज दैट कोई नॉर्मली कोई क्लास है, फॉर एग्जांपल क्लास है मान लो सैंपल नाम की, और सैंपल नाम की जो क्लास है उसमें मान लो कुछ मेथड्स हैं। एक काम करते हैं, मैं एक स्टैटिक मेथड बनाता हूँ, स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम है m1। मेथड का नाम क्या है? m1। और एक मेथड कैसी है? एक मेथड है नॉन स्टैटिक, सिंपल मेथड है वाइड m2।
void m2 void m2 void m2 void m2 void m2 is a non static method, right? और m1 is a static method, right ना? तो कहने का मतलब ये है, ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब जैसे मान लो आपने आपने मेन फंक्शन यही बनाया, मान लो अंदर बनाया, नो प्रॉब्लम, आपने मेन फंक्शन अंदर बनाया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर यहाँ पर जो ये हमको जो दिखाई दे रहा है कि सर जो हमारा मेन फंक्शन है वो कैसा है, स्टैटिक है। और हमारी इस क्लास में m1 मेथड कैसी है, स्टैटिक है। m2 मेथड कैसी है, नॉन स्टैटिक है। सर ये बात तो हमको क्लियर है कि इस मेथड को तो सर हम लोग जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक तो सर कॉल ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर ये नॉन स्टैटिक मेथड है। इसको सर ने बताया है कि इसको प्यार से इंस्टेंस मेथड भी कहते हैं, राइट। हाँ सर, इसको डायरेक्टली हम लोग कॉल कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग कॉल कर सकते हैं। यानी कि क्योंकि मेन फंक्शन हमारा कैसा है, स्टैटिक है, और इस क्लास में m1 मेथड कैसी है, स्टैटिक है, यानी कि दोनों की बिरादरी सेम है। तो हम चाहें तो m1 मेथड को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं क्लास के अंदर, क्योंकि दोनों सभी लोग क्लास के अंदर, मेन फंक्शन भी हमारा उसी क्लास में है और m1 मेथड भी हमारे उसी क्लास में है। m1 मेथड को अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, राइट। और सर m2 मेथड को, सर m2 मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस, देयर इज नो अदर चॉइस। यानी कि सैंपल क्लास का आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में आप सर रेफरेंस वेरिएबल की मदद से, यानी कि ऐसे डॉट m2 ऐसे कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अभी तो मामला मान लो क्लास के अंदर का है, अभी मान लो मामला कहाँ का है, अभी मामला कहाँ पर है, क्लास के अंदर का। यानी कि ये मेन फंक्शन तुम्हारा उसी क्लास में है जहाँ पर तुम्हारी बाकी की सारी मेथड्स हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने कॉल कर लिया, नो प्रॉब्लम। पर मान लो ये मेन फंक्शन अगर क्लास के बाहर कहीं किसी दूसरी क्लास में बना होता, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेन फंक्शन, मान लो ये तुम्हारी क्लास है सिंपल, ये मान लो आपकी क्लास है, ठीक है। और इस क्लास में सैंपल नाम की क्लास के अंदर एक m1 मेथड है और एक m2 मेथड है, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक। मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये मान लो कोई दूसरी क्लास है, इसका नाम है टेस्ट, और यहाँ पर आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर मान लो आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर मेन फंक्शन बनाया है, बात समझना, यहाँ पर मेन फंक्शन बनाया है। तो सर ये बताइए कि हमको अगर उस सैंपल क्लास को कंज्यूम करना है, अगर सर हमको इस सैंपल क्लास को कंज्यूम करना है यहाँ पर, क्योंकि मेन के अंदर ही करेंगे, इसको कंज्यूम करना है, तो सर क्या तरीका है, सर यहाँ पर इस m1 मेथड को हम डायरेक्टली कैसे कॉल करेंगे, क्योंकि m1 कैसा है, स्टैटिक है सर। सर यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली केवल m1 लिखते हैं तो क्या JVM समझ पाएगा कि m1 मेथड किस क्लास के अंदर है। पहले क्या था कि मेन फंक्शन हमारा उसी क्लास के अंदर पड़ा था, तो JVM फौरन ढूंढ लेता था कि m1 मेथड उसी क्लास में मिल जाती थी। अब समस्या ये है कि ध्यान से सुनना, एक्चुअली में जैसे आपने m1 मेथड कॉल करी तो JVM सबसे पहले इस m1 मेथड को इस क्लास में सर्च करेगा, सबसे पहले JVM m1 मेथड को इस क्लास में सर्च करेगा, और जब इस क्लास में m1 मेथड नहीं मिलेगी तो बोलेगा नॉट फाउंड, एरर देगा, कंपाइल टाइम एरर। तो सर ये तो प्रॉब्लम है, m1 मेथड हमारी सैंपल क्लास के अंदर बनी, अरे m1 मेथड आपकी सैंपल क्लास के अंदर बनी है, टेस्ट में थोड़ी बनी है। तो JVM जो भी मेथड्स आप कॉल करते हो, JVM उस मेथड को उसी क्लास में सर्च करता है। तो सर वो तो स्टैटिक है, हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अरे डायरेक्टली कॉल करोगे तो उसको पहचानेगा कौन कि m1 मेथड कहाँ बनी है, कैसे पता चलेगा JVM को कि ये m1 मेथड कहाँ बनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो स्टैटिक मेथड्स हैं, ध्यान देना, जो स्टैटिक मेथड्स हैं, मैंने आपको बताया कि जो स्टैटिक मेथड्स हैं इनको आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हो, इनको आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हो, मतलब इनका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो सर क्लास के बाहर कैसे कॉल करें, अगर क्लास के अंदर का मामला होता तो डायरेक्टली कॉल कर लेते, और अगर क्लास के बाहर का मामला है तो सर इनको क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल कर सकते हैं, क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं। क्लास का नाम बोले तो क्या है, सैंपल, क्लास का नाम क्या है, सैंपल। और जो स्टैटिक मेथड्स होती हैं उनको डॉट ऑपरेटर लगा करके डायरेक्टली कॉल किया जा सकता है, कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि स्टैटिक मेथड्स को अगर क्लास के अंदर का मामला है तो डायरेक्टली कॉल कर लेंगे, मतलब मेन अगर उसी के अंदर है तो डायरेक्टली कॉल कर लेंगे,
और अगर मेन फंक्शन कहीं बाहर बैठा हुआ है तो हम लोग स्टैटिक मेंबर्स को क्लास के नाम से कॉल करेंगे। स्टैटिक मेंबर्स को हम लोग किसके थ्रू कॉल करेंगे? क्लास के मेंबर से क्लास के नाम से कॉल करेंगे। तो यहाँ से आपने इस स्टैटिक मेथड्स को डायरेक्टली कॉल किया कि नहीं किया? कोई ऑब्जेक्ट बनाया क्या? कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, डायरेक्टली कॉल कर लिया। हाँ, M2 मेथड को कॉल करने के लिए जरूर हमको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन स्टैटिक मेथड्स है। तो इसका मतलब ये हो गया सर सर स्टैटिक मेथड्स को कॉल करने के लिए क्लास के नाम का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि s.m2। तो सर एक पॉइंट ये क्लियर हो गया कि जो स्टैटिक मेथड्स होती हैं, अगर आपने अपनी क्लास के अंदर कोई स्टैटिक मेथड, सुना ध्यान से, क्या बात करते हैं? स्टैटिक मेथड। सर अगर आपकी क्लास में कोई मेथड स्टैटिक है, इफ अ मेथड is declared as a static, if a method is declared as a static, then that method can be called without creating object of that class। देखा? If a method is declared as a static, then that method can be called without creating object of that class। मतलब उस मेथड को बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हैं। सर सिंटेक्स होता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे कैसे कॉल करेंगे? कैसे कॉल करेंगे उस मेथड को? सिंटेक्स क्या होता है सर? क्लास का नाम, क्लास के नाम की मदद से, क्लास का नाम डॉट मेथड नेम, इस तरीके से हम लोग कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये कौन से बच्चे हैं ये? अच्छा, तो हम लोग स्टैटिक मेथड्स को कैसे कॉल करेंगे? क्लास का नाम, क्लास के नाम के साथ कॉल करेंगे, क्लास का नाम डॉट मेथड नेम, क्लास का नाम मेथड नेम। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि स्टैटिक मेंबरों को हम लोग क्लास के नाम से कॉल करेंगे। स्टैटिक मेंबरों को हम लोग कैसे कॉल करेंगे बेटा? स्टैटिक मेंबरों को हम लोग क्लास के नाम से कॉल करेंगे, क्लास का नाम डॉट मेथड नेम। अच्छा, ये तो मान लो तुमने मेथड को कॉल किया है, राइट? मेथड को कॉल किया। अच्छा ध्यान रखना, कहने का मतलब है कि अगर हमारी क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स भी है ना, तो उनको भी हम लोग जानते हो क्लास के नाम से ही कॉल कर सकते हैं। उनके लिए भी हम लोग को ऑब्जेक्ट, मतलब उनको कॉल कैसे करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। अगर क्लास के अंदर का मामला है तो डायरेक्टली कॉल कर लेंगे, और क्लास के बाहर का मामला है तो क्लास के नाम से कॉल कर लेंगे। कुल मिला करके स्टैटिक मेथड्स हो या स्टैटिक मेंबर्स हो, कोई भी, चाहे वो डेटा मेंबर हो चाहे वो मेंबर फंक्शन हो, स्टैटिक मेंबरों को हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्लास के नाम से, क्लास का नाम डॉट मेथड नेम, क्लास का नाम डॉट मेथड नेम, राइट? अच्छा एक बात थोड़ा ध्यान रखना, एक नोट करने वाली बात क्या है, नोट क्या है ये तो आपको पता ही है शायद, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर रहता हूँ। जो स्टैटिक फंक्शंस होते हैं ना, जो स्टैटिक मेथड्स होती हैं, उनके अंदर केवल और केवल स्टैटिक मेंबर्स, अदर स्टैटिक मेंबर ही एक्सेस हो सकते हैं, नॉन स्टैटिक मेंबर एक्सेस नहीं हो सकते। कहने का मतलब है कि जो वाइड m1 नाम का जो आपने मेथड बनाई है, ये मेथड कैसी है? स्टैटिक है। इसके अंदर जैसे मान लो एक बाहर एक वेरिएबल रखा है a = 10, तो क्या मैं इस a को इस स्टैटिक ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ? यस और नो? यस, नो सर। नहीं कर सकते ना। ये तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि मेन फंक्शन तुम्हारा कैसा है? स्टैटिक है, और स्टैटिक फंक्शन के अंदर डायरेक्टली नॉन स्टैटिक मेंबर हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, राइट? तो नोट करके बात, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारे इनसाइड, ये तो मैंने बताया था, फिर मैं आज लिखा रहा हूँ, इनसाइड स्टैटिक मेथड वी कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक मेंबर्स डायरेक्टली। वही सेम कॉन्सेप्ट, जैसे जो कॉन्सेप्ट आप मेन फंक्शन के साथ अप्लाई कर रहे थे, वही तुमने अपनी मेथड के साथ अप्लाई किया, मेंबर्स डायरेक्टली। इनसाइड स्टैटिक मेंबर फंक्शन
inside static methods या inside static member function we can access only static members directly, static members directly, not, ठीक है, static members directly. बस इतना पॉइंट क्लियर है. पॉइंट क्लियर? यस एवरीबॉडी, पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. गुड. तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग बनाते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, उसके बाद बताते हैं. जैसे हमने एक क्लास बनाई सैंपल नाम की, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू 10, ठीक है, और एक वेरिएबल भी हमने लिया कैसा, स्टैटिक b इज इक्वल टू 20, ठीक है. अब हमने अपनी इस क्लास के अंदर, सुना ध्यान से, हमने अपनी क्लास के अंदर एक मेथड बनाई void m1, एक बनाई कैसी, नॉन स्टैटिक मेथड. कैसी बनाई? नॉन स्टैटिक मेथड. अच्छा, नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर ये मेथड कैसी है, एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं स्टैटिक, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एग्जांपल में आपने वही देखा था. हमने m1 मेथड को कैसा कर लिया, स्टैटिक कर लिया. तो ये m1 मेथड स्टैटिक है, तो अब बताओ इसमें किसको किसको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, b को एक्सेस कर सकते हैं कि a को एक्सेस कर सकते हैं? सर बी को. सर बी को. a को एक्सेस कर सकते हैं? यस सर. नो. a को अगर मैं वैल्यू प्रिंट कराना चाहूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर मैं a को प्रिंट कराना चाहूँ, a की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहूँ, करा सकता हूँ? Sir, No, object sir. बनाना पड़ता है. यस, a को हम डायरेक्टली स्टैटिक फंक्शन के अंदर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं. a को तभी कॉल कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट बना के कॉल करें, राइट. तो यहाँ पर हम किसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, b को कॉल कर सकते B हैं, को. क्योंकि b कैसा है बेटा, ये तो बात मैंने आपको पहले ही दिन बता दी थी अच्छे से. b तुम्हारा कैसा है, स्टैटिक है, और स्टैटिक मेंबरों को हम लोग स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, यानी कि ये स्टैटिक ब्लॉक तो है, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. अच्छा, मान लो आपने एक फंक्शन और बनाया void m2, और इसके अंदर बताओ m2 मेथड के अंदर हम किसको किसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं? m2 तुम्हारी जो मेथड है ये कैसी मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड है, राइट ना, नॉन स्टैटिक मेथड, या इसको हम लोग प्यार से क्या कहेंगे, इंस्टेंस. मतलब एक बात क्लियर हो गई कि इस मेथड का लेना देना है किससे, ऑब्जेक्ट से. जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक हम इसको कॉल नहीं कर सकते हैं. तो अब ये बताओ कि m2 मेथड के अंदर हम किसको एक्सेस कर सकते हैं, a को या b को, कि दोनों को ही? सर दोनों को. यस. देखो Sir, दोनों को कर सकते हैं. m2 मेथड के साथ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, m2 मेथड के साथ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, m2 मेथड के पास में कोई नाटक नहीं है. m2 मेथड कहता है कि मैं तो नॉन स्टैटिक हूँ, मैं तो नॉन स्टैटिक हूँ, और नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर, नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक मेंबर भी हम लोग, नॉन स्टैटिक मेंबर भी एक्सेस कर सकते हैं और स्टैटिक मेंबर भी एक्सेस कर सकते हैं. ये केवल जो रिस्ट्रिक्शन है, ये जो पाबंदी है, ये पाबंदी केवल किसके लिए है, स्टैटिक वाले लोगों के लिए है, नॉन स्टैटिक वालों के लिए कोई पाबंदी नहीं है. अच्छा, अब ध्यान रखना, हमने यहाँ बनाया पब्लिक स्टैटिक void मेन, स्ट्रिंग टाइप का एरे, राइट. अब यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक void मेन. अच्छा, अब यहाँ बताओ कि इस मेन फंक्शन देखो तुम्हारा उसी क्लास में है जिस क्लास में तुम्हारे और भी मेंबर्स हैं, ठीक है. अब ये बताओ कि इस मेन फंक्शन तुम्हारा कैसा है, स्टैटिक है. अब ये बताओ कि इसके अंदर हम डायरेक्टली किसको किसको कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए? बी को. सर यानी- स्टैटिक void m1. यानी कि हम यहाँ पर b को भी कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, और किसको और कॉल A कर को सकते भी. हैं, Sir, a को भी A कर को सकते भी. हैं, इक्वल m1. m1 को कर सकते हैं, राइट ना, क्योंकि m1 मेथड कैसी है, स्टैटिक है. अब देखो क्लास के अंदर का मामला है, तो आपने m1 को डायरेक्टली कॉल कर लिया, b को डायरेक्टली कॉल कर लिया, नो प्रॉब्लम. जैसे मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको b को प्रिंट, b के अंदर वैल्यू है ना, इसको तो प्रिंट कराना होगा ना, इसको SOP कराना होगा ना. क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है. तो b को आप, b कैसा है, स्टैटिक है, आपने डायरेक्टली कॉल कर लिया, नो प्रॉब्लम. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, बी प्रिंट हो गया.
और M1 को आपने डायरेक्टली कॉल कर लिया, क्योंकि M1 मेथड कैसा है, M1 मेथड वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। अगर वैल्यू रिटर्न करता तो हम इसको फंक्शन के अंदर यानी कि प्रिंटलन के अंदर बंद करते, पर हमने बंद नहीं किया। कैसा फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन है, हमने डायरेक्टली कॉल कर लिया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, जो नॉन स्टैटिक मेंबर्स हैं इनको कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्ट बनाए सर हम इनको एक्सेस, सर इनको भी एक्सेस कर लें क्या, तो एक काम कर ले सर, इनको भी एक्सेस कर लेते हैं, एक काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आंसर जब इसको प्रिंट कराओगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है बी के अंदर वैल्यू क्या है 20। उसके बाद जब आप M1 कॉल करोगे तो M1 के अंदर भी वैल्यू क्या पड़ी है, M1 के अंदर भी वैल्यू पड़ी है क्या 20, क्योंकि M1 मेथड भी इंटरनली किसको कॉल कर रहा है, बी को प्रिंट कर रहा है, तो बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 20। उसके बाद हम सैंपल क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सैंपल क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में अगर हम चाहें तो s डॉट ए, अब देखो s डॉट ए के अंदर वैल्यू है ना, तो इसको क्या कराना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, क्योंकि ए के अंदर डायरेक्टली क्या पड़ी है, वैल्यू पड़ी है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अब वैल्यू प्रिंट करा दी, नो प्रॉब्लम, कंट्रोल एस। एक काम करते हैं हम उसको रन कराते हैं। क्लास का नाम सैंपल, सैंपल डॉट जावा, और यहाँ से ऑल फाइल, ठीक है। अच्छा, इसको ऊपर वाले को प्रिंट कराएंगे, क्या आंसर आएगा, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में आपने ए को कॉल किया, तो ए के अंदर वैल्यू क्या है 10, और उसके बाद ये तो आपने ए को प्रिंट कराया, s डॉट m2 को प्रिंट कराएंगे तो क्या आंसर आएगा, m2 को प्रिंट कराओगे तो आंसर आएगा कितना 10, यानी कि 10 ऊपर वाले में आंसर 20 आएगा और नीचे वाले में 10 आएगा, यानी कि ये आंसर आना चाहिए अपना, राइट। चलो एक काम करते हैं, हम लोग रन कराते हैं ना पहले इसको। जावा सी सैंपल डॉट जावा कंपाइल, क्या गड़बड़ है, अच्छा रेफरेंस वेरिएबल नहीं लिखा है क्या, इसको इसका टाइप भी तो डिफाइन करो, स्टैटिक इंटीजर बताना पड़ेगा ना। कंपाइल सक्सेसफुली जावा सैंपल, देखो पहले आंसर कितना आया 20, उसके बाद 10, और ये 20 कहाँ से आएगा, अच्छा M2 मेथड के अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है ना, देखो M2 मेथड के अंदर जब कॉल कर रहे हो तो M2 के अंदर A भी प्रिंट हो रहा है, यानी कि 10 प्रिंट हो रहा है, और फिर से क्या प्रिंट हो रहा है 20 प्रिंट हो रहा है, यानी कि इसको कॉल करोगे तो 10 और 20 ये प्रिंट होगा, बराबर है। तो ये आंसर देखो सही आ रहा है 20, 20, 10, 10, 20। कोई डाउट किसी को बेटा, कोई डाउट किसी को, यस एनीवन, नो सर। किसी को कोई समस्या अभी, नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है फटाक से, अभी बाद में कोई पूछेगा फिर कंसीडर नहीं होगा, ये समझ लो आप। अब एक काम ये करते हैं, ये जो मेन फंक्शन है बेटा, इस मेन फंक्शन को उठा के हम लोग बाहर लेके जाते हैं किसी दूसरी क्लास में, राइट। ये क्लास आपकी यहाँ बंद हो गई, और हमने एक क्लास बनाई टेस्ट नाम की, कौन सी क्लास बनाई, टेस्ट नाम की, और यहाँ पर हम लोगों ने इसको पेश कर दिया। तो अब ये बताओ कि ये क्लास तुम्हारी दूसरी है और ये क्लास तुम्हारी अलग है, ठीक है। अब ये क्लास आपकी मान लो दूसरी है, अब यहाँ पर आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी किया, आपको लग रहा है कि बी हमारा स्टैटिक है, पर समस्या ये जो बी है, ये बी तुम्हारा टेस्ट क्लास में प्रेजेंट है क्या, सर बी जो हमारा है ये टेस्ट क्लास में प्रेजेंट है क्या, अगर बी टेस्ट क्लास में होता तो ये प्रिंट कर देता, बी प्रेजेंट है कहाँ पर, सैंपल क्लास के अंदर। तो अब जेवी मैंने क्या बताया, जो भी मेंबर्स आप कॉल करते हो ना अपनी क्लास के अंदर यानी कि मेन फंक्शन के अंदर, तो जेवीएम उस मेंबर को सबसे पहले उसी क्लास में सर्च करता है। तो जेवीएम सबसे पहले उन मेंबरों को कहाँ सर्च करता है, उसी क्लास में सर्च करेगा। जैसे आपने बी कॉल किया तो जेवीएम बी को सर्च करेगा कहाँ पर, टेस्ट में। जैसे आपने M1 कॉल किया तो जेवीएम M1 मेथड को कॉल करेगा कहाँ पर, टेस्ट में। अब टेस्ट नाम की क्लास के अंदर ना ही बी है ना ही M1 है, कोई नहीं है। अच्छा ये सब तो सही है, क्योंकि आपने सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल किया है, रेफरेंस से कॉल किया है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम है,
तो कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक मेंबर्स को अगर आप क्लास के बाहर कॉल करते हो, कहीं दूसरे का कॉल करते हो, तो आप डायरेक्टली मत कॉल करो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने सैंपल वाले बी को कॉल किया है, पर जेवीएम को कैसे पता कि बी तुम्हारा सैंपल क्लास के अंदर पड़ा है? तो मैंने तुमको क्या बताया कि स्टैटिक मेंबरों को क्लास के बाहर कॉल करने के लिए क्लास का सहारा ले सकते हो, क्लास के नाम का सहारा, सैंपल डॉट बी। यानी कि जो स्टैटिक मेंबर्स हैं उनको हम लोग क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं। क्लास का नाम यानी कि क्लास का नाम बोले तो सैंपल डॉट बी। अब जैसे m1 कॉल करना है तो m1 मेथड कहाँ पर डिफाइन है? सैंपल के अंदर डिफाइन है, तो वो भी कैसी है? स्टैटिक है। तो स्टैटिक मेथड्स को भी हम लोग कैसे कॉल करेंगे? सैंपल डॉट m1, सैंपल डॉट m1। क्योंकि क्लास के बाहर का मामला है, क्लास के बाहर का मामला है, तब तो आपको क्लास का नाम बताना ही पड़ेगा ना कि ये फलाने क्लास का मेंबर है। और अब नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा उस घर में? जैसे आपके घर आए, जैसे आपके घर में कोई बंदा है, कोई फ्रेंड आ जाए, मान लो आपके घर में कोई फ्रेंड आ जाए आपका, तो तुम्हारे घर वालों को क्या पता कि तुम्हारा, मान लो तुम दोनों घर कॉलेज से आ रहे हो और तुमने अपने फ्रेंड से कहा कि जाओ तुम मेरे घर पहुंचो, बस मैं पीछे से आ रहा हूँ। तो तुम्हारा फ्रेंड जब घर पहुंच जाएगा तो घर वाले क्या कहेंगे कि भैया कौन हो आप, जानते नहीं हो? पर जब तुम पीछे से आ जाओगे कि नहीं ये मेरी फ्रेंड है, तभी तो घर वाले रिकॉग्नाइज करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि जो स्टैटिक मेंबर्स हैं उनको क्लास के बाहर अगर आपको कॉल करना है, स्टैटिक मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, राइट ना? स्टैटिक मेंबर्स अगर हैं, वो अगर क्लास के बाहर अगर आप कॉल करते हो तो हमेशा ध्यान रखना क्लास के नाम से कॉल करते हैं। क्लास का नाम डॉट मेंबर, क्लास का नाम डॉट मेंबर फंक्शन। अच्छा, जो नॉन स्टैटिक मेंबर है उनको तो भैया ऑब्जेक्ट बना के ही कॉल करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब इसको रन कराएंगे, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान रखना हमारा जो मेन है वो कहाँ पर है? टेस्ट के अंदर है। तो रन कराते वक्त हमको क्लास टेस्ट का सहारा लेना पड़ेगा, राइट? सेम आंसर आएगा। क्यों भैया? अच्छा सॉरी, रन कराते वक्त हमको क्लास का नाम यानी कि टेस्ट रखना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ध्यान रखना, स्टैटिक जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, उनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। और क्लास के अंदर का मामला है तो डायरेक्टली कॉल कर लेंगे, और क्लास के बाहर का मामला है तो क्लास के नाम से कॉल कर लेंगे, राइट? तो ध्यान रखना स्टैटिक मेंबर्स, राइट ना? तो एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जो कभी ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी क्लास के नाम के आगे, सुना ध्यान से, कभी भी क्लास के नाम के आगे अगर डॉट लगाओ, कभी भी क्लास के नाम के आगे क्या लगाओ? डॉट लगाओ। कभी भी क्लास के नाम के आगे डॉट लगाओ, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, क्लास के नाम के आगे क्या लगाओ? डॉट लगाओ। तो आगे जो ये चीज लिखी होगी, वॉट एवर, कुछ भी लिखा हो, ये 500% सत्य है, 500% एकदम ट्रुथ है कि ये कंफर्म है। कैसी है? स्टैटिक है। कैसी है? कभी भी क्लास के नाम के आगे डॉट लगाओ, कभी भी क्लास के नाम के आगे डॉट लगाओ, कभी भी क्लास के नाम के आगे डॉट लगाओ, कभी भी क्लास के नाम के आगे डॉट लगाओ, तो आगे जो ये चीज़ लिखी होगी ये कंफर्म है 500%। जो भी चीज़ लिखी होगी, ये जो भी चीज़ लिखी होगी ये कंफर्म है। ये कैसी होगी? स्टैटिक होगी। अब देखो, ये होंगी केवल दो ही चीज़ें, ये होंगी केवल दो ही चीज़ें। ये या तो डेटा मेंबर होगा भाई, या तो डेटा मेंबर होगा, डेटा मेंबर आपने कॉल किया होगा, या फिर ये क्या होगी? मेथड होगी। अब कैसे पहचानोगे सर डेटा मेंबर है मेथड है? अब देखो, मेथड को पहचानने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर ऐसा ब्रैकेट लगा हो तो समझ जाना स्टैटिक मेथड है, और अगर कोई ब्रैकेट वैकेट नहीं लगा हो, केवल सिंपल सेमी कोलन लगा है, केवल सिंपल सेमी कोलन लगा है, तो समझ जाओ ये क्या है? डेटा मेंबर्स, वेरिएबल्स हैं। ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा ब्रैकेट लगा हो तो समझ जाना मेथड है, और अगर कोई ब्रैकेट वैकेट ना लगा हो तो समझ जाना क्या है? ये वेरिएबल है। क्या है? डेटा मेंबर है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, कभी भी क्लास के नाम के आगे, ध्यान रखना, कभी भी क्लास के नाम के आगे अगर डॉट मिल जाए
तो समझ जाओ आगे की जो वो चीज़ है वो 500% कैसी है, स्टैटिक है। अब डिपेंड करता है कि वो या तो डेटा मेंबर होगा, अब वो या तो फिर वो मेंबर फंक्शन होगा। डेटा मेंबर होगा तो सेमीकोलन लगा होगा डायरेक्टली, मतलब डेटा मेंबर लिखने के बाद सेमीकोलन लगा होगा, और मेथड होगी तो ब्रैकेट लगा होगा। तो देखो आपने जो एग्जांपल किया है, देखो सैम्पल डॉट बी, आपने जैसे क्लास का नाम, देखो ये तुम्हारी क्या है, क्लास का नाम, क्लास के नाम के आगे डॉट लगा है बी, ये तो कंफर्म हो गया कि बी कैसा है, स्टैटिक है, तभी तो क्लास के नाम से कॉल करना है। अच्छा अब बी तुम्हारा क्या है, डेटा मेंबर है कि मेंबर फंक्शन है? सर डेटा मेंबर। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई ब्रैकेट नहीं लगा, ऐसा कोई ब्रैकेट लगा होता तो हम कहते सर बी मेथड है, पर ऐसा कोई ब्रैकेट नहीं लगा है, तो बी तुम्हारी क्या है, वेरिएबल है, डेटा मेंबर है, और वास्तव में डेटा मेंबर है। अच्छा ये क्या है, अब देखो इसको भी आपने क्लास के नाम से कॉल किया है, क्लास का नाम डॉट मेथड नेम, तो m1 क्या है यहाँ पर, m1 क्या है, मेथड है। मेथड है। कैसी मेथड कैसी मेथड है, कैसी मेथड मेथड, है। कैसी मेथड है? स्टैटिक। स्टैटिक है सर। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस कभी भी ध्यान रखना, क्लास के नाम के आगे डॉट लगा हो, है ना। कभी कोई कह रहा हो कि भाई ये सर क्लास है, तो तुम समझ जाओ कि क्लास के नाम के आगे अगर डॉट लगा है तो कन्फर्म है आगे की जो ये चीज़ है ये 500% कैसी है, स्टैटिक है। अब डिपेंड करता है कि वो या तो डेटा मेंबर है और वो या फिर मेंबर फंक्शन है। तो वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया पहचानने का कि अगर ऐसा ब्रैकेट लगा हो तो समझ जाओ मेंबर फंक्शन है, और अगर ब्रैकेट ना लगा हो तो समझ जाओ क्या है, वेरिएबल है। ठीक है। अच्छा बताना, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन तुम लोग लिखते हो ना, ये लिखते हो, अच्छा बताना, मैंने तुमको बताया सिस्टम इज ए क्लास, तो अब बताओ ये आउट क्या है? आउट क्या है? स्टैटिक। ये तो कंफर्म है, ये तो 1000% कंफर्म है कि सर आउट जो है, जो आउट जो है सर स्टैटिक है, क्योंकि क्लास के नाम के आगे सर ने बताया है कि कभी भी अगर डॉट लगा हो तो वो चीज़ कंफर्म है, स्टैटिक है। अब ये स्टैटिक है क्या, डेटा मेंबर है कि मेंबर फंक्शन है? सर यस डेटा मेंबर। यस ऑल ऑफ यू, यस। यस सर डेटा मेंबर। अरे भैया डेटा मेंबर ही है, क्यों? क्योंकि आउट के आगे कोई क्या ऐसा ब्रैकेट लगा है क्या? आउट के आगे ऐसा ब्रैकेट नहीं लगा है ना, आउट के आगे ऐसा कोई ब्रैकेट नहीं लगा है, तो ये सर आउट जो है स्टैटिक वेरिएबल है। किस क्लास का? सिस्टम क्लास का। देखो तुमने अपने स्टैटिक वाले मेंबर को कैसे कॉल किया, जरा देखो जरा, ये जो तुम्हारा बी तुम्हारा कैसा था, स्टैटिक था ना, इसको तुमने अपने अपने वेरिएबल को तुमने कैसे कॉल किया, ऐसे कॉल किया ना, सैम्पल डॉट बी। तो जब तुम अपने लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार करते हो तो दूसरों के साथ भी तो आपको वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। यानी कि सिस्टम डॉट आउट, तो इसका मतलब कंफर्म है कि सर सिस्टम जो है प्री डिफाइंड क्लास है, और आउट जो है सिस्टम क्लास का स्टैटिक वेरिएबल है, तभी तो सर हमने क्लास के नाम से कॉल किया है। और जो ये प्रिंट एलन है ये तो आपको दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट लगा हुआ है, मेथड है, पर ये मेथड किस क्लास की मेथड है बताओ जरा, कोई बता सकता है? प्रिंट एलन किस क्लास की मेथड है? मैंने बताया है शायद। सर प्रिंट स्ट्रीम। वेरी गुड, प्रिंट स्ट्रीम क्लास की मेथड है, और प्रिंट स्ट्रीम क्लास किसके अंदर है? सर आईओ पैकेज। वेरी गुड आयो वेरी गुड पैकेज वेरी चाहिए। गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट। यानी कि आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से, रेगुलरिटी मेंटेन है और आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से, तो आपको फीडबैक दिख रहा है, राइट। तो रेगुलरिटी मेंटेन रखो, काम करते रहो, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, हर एक पॉइंट क्लियर होगा। तो पॉइंट क्लियर है, तो ये जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिलहाल आपको ये कंफर्म हो गया है कि आउट जो है ये स्टैटिक वेरिएबल है, किस क्लास का? सिस्टम क्लास। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी, जस्ट टेक द यस स्क्रीनशॉट, यस सर। सर। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, आपको अच्छा रहेगा। डन सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टैटिक मेथड्स होती हैं सर, इनको हम लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्लास के नाम से।
एक बात तो ये कंफर्म हो गई कि सर स्टैटिक मेथड्स को हम लोग डायरेक्टली क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने का झंझट नहीं है, ठीक है। और जो नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं जिनको हम लोग प्यार से इंस्टेंस मेथड कहते हैं, इनको हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए, देखो नाम से ही पता चल रहा है इंस्टेंस मेथड, और इंस्टेंस का मतलब होता है क्या, ऑब्जेक्ट। तो इन इंस्टेंस मेथड को हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेथड्स है ना, ये मेथड्स उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होंगी, ऑपरेट होंगी, राइट ना। तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक ये ऑपरेट किसके ऊपर होंगी, ठीक है ना। और स्टैटिक मेथड्स को हम लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए, कोई ऑब्जेक्ट बनाने का झंझट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट। तो इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं फ़ायदा हुआ। अगर आपकी क्लास में अगर आपकी क्लास में 4 स्टैटिक मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास में 4 स्टैटिक मेथड्स हैं, मान लो कोई क्लास है आपकी सैंपल नाम की, और इस क्लास के अंदर void m1, और ये मेथड कैसी है, स्टैटिक है, ये मेथड कैसी है, स्टैटिक है। ये मेथड भी कैसी, स्टैटिक है। ये मान लो m2, तुम्हारी क्लास में ये चारों मेथड कैसी हैं, स्टैटिक हैं। तो सर इन चारों मेथड को सर कॉल करने के लिए क्या ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? यस, अगर मुझे क्लास के बाहर इन मेथड्स को कॉल करना है तो क्या मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? यस। सर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनको हम डायरेक्टली कॉल कर लेंगे, कैसे, क्लास के नाम से सैम्पल डॉट m1 सैम्पल डॉट m2, बराबर है, सैम्पल डॉट m2 सैम्पल डॉट m3 और सैम्पल डॉट m4। तो सर एक फ़ायदा तो सर ये हो रहा है कि सर स्टैटिक मेथड्स को डायरेक्टली हम लोग कॉल कर लेते हैं क्लास के नाम से, ऑब्जेक्ट बनाने का झंझट नहीं रखा जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ता है, टेंशन नहीं है सर, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे सपोज दैट, सुनना ध्यान से, जैसे तुम्हारी क्लास है, मान लो कोई क्लास टेस्ट नाम की है, ठीक है, और इस टेस्ट नाम की क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक void और मेथड का नाम है m। मेथड का नाम क्या है, m। अगर मैं तुमसे कह दूं, और ये है तुम्हारी क्लास, ये है मान लो तुम्हारी क्लास सैंपल, सॉरी ये है मान लो कोई क्लास तुम्हारी सैंपल, ठीक है। अच्छा, तुमको यहाँ तुम्हारा मेन बैठा हुआ है, यहाँ तुम्हारा कौन बैठा हुआ है, मेन फंक्शन बैठा हुआ है। अब बताओ कि तुमको अगर इस m को कॉल करना है, कैसे कॉल करोगे? सर क्लास के नाम से सैंपल डॉट m करेंगे तो सर हो जाएगा। बराबर है, सैंपल डॉट m, ऐसे ही तो लिखोगे ना, ऐसे ही तो लिखोगे ना, यस सर। ऐसे ही तो लिखोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी कि आपके दिमाग में आ गया कि सर स्टैटिक मेथड्स को हम लोग डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन यहाँ ये है कि अगर मान लो इस m की जगह, अगर इस m की जगह जहां m लिखा था बेटा, यहाँ पर मान लो आपने m की जगह मेन लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर m की जगह मान लो मेन लिखा होता। अरे सर, चाहे हमारा फंक्शन हो चाहे कोई भी हो, अगर वो स्टैटिक, तो क्या सर ये बताइए, क्या इस मेन फंक्शन को जो जेवीएम कॉल करता है, कौन कॉल करता है? सर मान लो ये क्लास आपकी सैंपल है और यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में रखा हुआ है। तो सर ये बताइए कि
जेवीएम इस मेन मेथड को कैसे कॉल करता है? अरे दादा, जैसे आप लोग अपनी मेथड को कॉल करते हो स्टैटिक मेथड्स को क्लास के नाम से, वैसे जेवीएम भी इंटरनली यही स्ट्रक्चर बनाता है। वो भी क्या लिखता है? सैंपल डॉट मेन, और जो भी इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर्स हैं, स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर है। अच्छा, तो क्वेश्चन यहाँ ये बनता है, कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि वाई मेन मेथड इज स्टैटिक, वाई मेन मेथड इज स्टैटिक, मेन मेथड को स्टैटिक क्यों रखा जाता है? तो उसका आंसर क्या आता है? सर, अगर हम मेन मेथड को स्टैटिक रखते हैं तो जेवीएम मेन मेथड को इंटरनली बिना ऑब्जेक्ट बनाए यानी कि डायरेक्टली कॉल कर लेता है। जेवीएम को उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है और उस मेन मेथड को डायरेक्टली जेवीएम क्या कर लेता है? कॉल कर लेता है। तो वाई मेन मेथड इज स्टैटिक? सर, जेवीएम कॉल्स द जेवीएम calls the main method directly without creating object of that class. That's why main method always declared as a static. Point is clear or not? पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस एवरीवन? यस सर। तो Yes, sir. मेन मेथड को स्टैटिक, जैसे तुमने अपनी मेथड को क्लास के नाम से कॉल किया, तो मेन फंक्शन जो तुम हमेशा स्टैटिक बनाते हो, तो जेवीएम जो है मेन मेथड को हमेशा क्लास के नाम से कॉल, जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन होता है ना, इसीलिए तो देखो, नोटिस करो जरा आप, इसीलिए तो आप लोग जब रन कराते हो प्रोग्राम तो आप लोग क्या लिखते हो? जावा स्पेस क्लास का नाम, राइट? फाइल का नाम नहीं लिखते हो, क्लास का नाम। क्लास का नाम क्यों लिखते हो? क्योंकि जेवीएम जो है इस मेन मेथड को कैसे कॉल करता है? क्लास के नाम से। तो तुमको रन कराते वक्त क्लास का नाम देना पड़ता है, जावा स्पेस क्लास का नाम। किस क्लास के अंदर मेन है भाई? क्यों? क्योंकि उसने इंटरनली ये स्ट्रक्चर बना रखा है, सैंपल डॉट मेन, तभी तो कॉल करेगा। जैसे तुम लोग अपनी मेथड को, अपनी स्टैटिक मेथड को क्लास के नाम से कॉल करते हैं, वैसे जेवीएम भी मेन मेथड को क्लास के नाम से कॉल करता है। इसीलिए रन कराते वक्त हम लोग हमेशा जावा स्पेस क्लास का नाम देते हैं, हमेशा फाइल का नाम नहीं देते हैं। क्यों देते हैं क्लास का नाम? उसका रीजन है क्योंकि जेवीएम उस क्लास के अंदर मेन मेथड को लोड करता है, मेन मेथड को कॉल करता है क्लास के नाम से। क्लियर है पॉइंट कि नहीं क्लियर है? यस एवरीवन? तो स्टैटिक मेथड्स, जावा के अंदर कितने प्रकार की मेथड्स होती है? स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। स्टैटिक मेथड्स को हम सर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए, कोई ऑब्जेक्ट बनाने का झंझट नहीं है, डायरेक्टली क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। और नॉन स्टैटिक मेथड्स को हम लोग ऑब्जेक्ट बना के ही कॉल कर सकते हैं। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? तो टुमारो विल डिस्कस कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट। कंस्ट्रक्टर का तो नंबर ही नहीं आ रहा है। चलो, टुमारो विल डिस्कस कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट। तो आज मैंने आपको स्टैटिक मेंबर फंक्शन और नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन दोनों ही मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि मेन फंक्शन को स्टैटिक क्यों रखा जाता है, क्योंकि जेवीएम मेन मेथड को बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल करता है, और बिना ऑब्जेक्ट बनाए किसी चीज़ को कॉल करना हो तो उस चीज़ को हमेशा कैसा रखना होगा? स्टैटिक रखना पड़ेगा, तभी तो डायरेक्टली कॉल कर पाए वो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir.